हेलो एवरीवन, आई एम कुसुम। वेलकम टू ओशन ऑफ नंबर्स। मेरे चैनल पे आपको रीजनिंग और एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की वीडियोस मिल जाएंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं एक दिन मैथ्स करवाती हूँ, एक दिन रीजनिंग करवाती हूँ, इसलिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आओ आज रीजनिंग करते हैं। हम रीजनिंग का हमने नंबर सीरीज चैप्टर स्टार्ट करा था। नंबर सीरीज के हमने कई सम प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि यदि हम ज्यादा सम प्रैक्टिस करेंगे हमें पैटर्न उतनी अच्छे से समझ आएंगे। आओ आज देखते हैं हम सम को। देखो आप देखो 10 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 26, 26 के बाद 42, 42 के बाद 70। अब देखो सीरीज को यदि आप एक दो बार अच्छे से देखोगे तो आपको पैटर्न अच्छे से समझ आएगा। देखो 10 के बाद 14 आ रहा है, जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा इसके नजदीक आ जाएगा। हमारा देखो 10 प्लस 14, 10 प्लस 14 करा तो हमारा कितना आ गया 24 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 26। कह दीजिए क्योंकि 10 प्लस 14 कितना था 24, इसके नजदीक आ गया 26 के, तो हमें चाहिए 26 प्लस 2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 26। यदि हम 14 प्लस 26 को करेंगे, 14 प्लस 26 को प्लस करा तो हमारा कितना आ जाएगा 40, पर जहाँ पे क्या है 42, तो फिर हम प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ गया 42। हमें पैटर्न समझ आ गया भी। दो डिजिट का प्लस करके उसमें प्लस 2 कर दिया तो हमारा आंसर आ रहा है। देखो 10 प्लस 14 करा तो 24 आ गया, पर हमें 26 चाहिए था तो हमने प्लस 2 कर दिया। अब फिर 14 प्लस 26 को प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 40 आ गया, तो हमें 42 चाहिए था, फिर प्लस 2 कर दिया। अब यदि 26 और 42 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, तो फिर यदि प्लस 2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 70। अब जहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 42 प्लस 70, 42 प्लस 70, 42 प्लस 70 प्लस 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 112 प्लस 2 इज इक्वल टू 114। तो हमारा आंसर कितना आ गया 114। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप यदि सीरीज को अच्छे से देखोगे, एक दो बार देखोगे तो आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। क्योंकि यदि हमें इन दोनों पहली फर्स्ट 2 डिजिट को देखते ही पता चल गया कि यदि हम इसका प्लस करेंगे तो हमारा इसके नजदीक आ रहा है, तो यदि हम 14 प्लस 26 का प्लस करेंगे तो हमारा इसके नजदीक आ रहा है, तो हम प्लस 2 कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सम को देखो। अब देखो इस सीरीज को अच्छे से देखो। 2 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 128 आ रहा है। तो अब देखो जहाँ पे 16 है, यदि हम 2 के 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 16 आ रहा है। देखो 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ रहा है 16। अब हम 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि भी हमारा 128 आ रहा है। अब 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना था 16 8 कितना था 128, तो हमारा कितना आ गया हमारा आंसर आ रहा है। इसलिए हमारा पैटर्न क्या है सही है। देखो यदि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट डिजिट को सेकंड डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करा तो 16 आ गया। अब 8 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया 128। अब नेक्स्ट हमारा आंसर क्या आएगा 16 को 128 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 128 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करो। 16 6 से 8 जा कितना 48, 4 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 1 6 1 जा 6 1 7। अब देखो 8 2 1, अब इनका प्लस करो 8 8 6 14, 8 8 2 10 तो 2। आप हमारा कितना आ गया 2048 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया 2048 आ गया। देखो हमने पहले सीरीज को अच्छे से देखा, हमने देखा 2 8 जा कितने होते हैं 16 होते हैं। फिर हमने देखा भी हम करके देखते हैं भी 8 को यदि 16 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारा 128 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा था। इसलिए हमें पैटर्न समझ आ गया भी हम यदि अब 16 को 128 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस सम को अच्छे से देखो। अभी इस सम में क्या है 3 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 101 आ रहा है। अब देखो यदि हम इसको अच्छे से देख रहे हैं तो हमें पता चल रहा है भी 3 का यदि हम स्केयर कर देंगे, 3 का स्केयर करा तो हमारा कितना आ गया 9, 9 इसके नजदीक आ गया 10 के, तो प्लस 1 कर दो तो हमारा कितना आ गया 10 आ गया। अब देखो ये इसके बाद 10 के बाद हमारा क्या आ रहा है 101 आ रहा है। अब आपको देख के पता चल गया होगा यदि हम 10 का स्केयर करेंगे
10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो 100 है जहाँ पे 1 आ रहा है तो हम +1 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 101 आ गया। अब नेक्स्ट हमारा आंसर क्या होगा, यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे 101 का स्क्वायर करेंगे +1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 101 + 1। अब 101 को इसका स्क्वायर करो, 101 को 101 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया 101 00 101। तो हमारा कितना आ गया 10201। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 10201 + 1। तो हमारा कितना आ जाएगा 10202। तो हमारा कितना आ गया 10,202 आ गया। हमारा आंसर कितना आ गया 10,202 आ गया। देखो हमने 101 का स्क्वायर करा तो हमारा कितना आ गया 10,201 आ गया। तो +1 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 10,202 आ गया। देखो आपने पहले सीरीज को अच्छे से देखा, सीरीज को अच्छे से देखा तो हमें पता चल गया भी यदि हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसके नजदीक आ जाएगा। हमारा 3 का स्क्वायर करा तो कितना आ गया 9 आ गया। तो +1 कर दिया 10 आ गया। फिर हमने नेक्स्ट देखा भी हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है तो हमने फिर 10 का स्क्वायर करा तो हमारा 100 आ गया। तो 100 में 1 प्लस करा तो हमारा कितना आ गया 101 आ गया। हमें समझ आ गया भी हमारा पैटर्न सही जा रहा है। तो हमने फिर इसका स्क्वायर कर दिया और +1 कर दिया तो हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और नेक्स्ट देखो, अब इस सम को अच्छे से देखो, ये सारी डिजिट यदि आप सम को अच्छे से रीड करोगे तो आपको तो पता चलेगा ये सारी डिजिट रिपीट हो रही हैं। देखो यदि देखो जे पीछे लास्ट वाली सारी डिजिट जो सारी सेम डिजिट आ रही हैं पर इसमें क्या है, इसमें 5 नहीं आ रहा। बाकी सारी डिजिट क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इन्होंने क्या जहाँ पे क्या फर्स्ट वाली डिजिट छोड़ दी। अब देखो इसमें भी देखो सारी डिजिट सेम आ रही हैं पर जहाँ पे क्या है 7 है तो जहाँ पे 7 नहीं आ रहा तो इन्होंने लास्ट वाली डिजिट छोड़ दी। अब इसमें देखो इसमें भी अब सारी डिजिट सेम आ रही हैं पर जहाँ पे क्या है 8 नहीं आ रहा, जहाँ पे क्या है 8। फिर इन्होंने क्या करा, आगे वाली डिजिट छोड़ दी। आपको देख के पैटर्न समझ आ गया होगा। इसमें क्या है, इसमें एक बार तो इन्होंने फर्स्ट वाली डिजिट छोड़ दी। अब यदि सेकंड लिखी तो उसमें क्या कर रहा है इन्होंने लास्ट वाली डिजिट छोड़ दी। अब फिर यदि उन्होंने नेक्स्ट लिखा तो फिर इसने आगे वाली डिजिट छोड़ दी। अब जो हमारा आंसर आएगा तो हम लास्ट वाली डिजिट छोड़ देंगे, 9 6 5 4 2 आ जाएगा। तो हम लास्ट में डिजिट छोड़ देंगे, 3 छोड़ दिया हमने। एक बार वो आगे वाले डिजिट छोड़ रहे हैं और एक बार फिर क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले डिजिट छोड़ रहे हैं। फिर जहां पे इन्होंने आगे वाली डिजिट छोड़ दी और हमारे आंसर में अब हमने क्या करा, लास्ट वाली डिजिट छोड़ दी। आओ नेक्स्ट करते हैं। आप देखिए सम को अच्छे से देखो। हाँ, इस सम को यदि आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। देखो 66 आ रहा है, 66 के बाद 36, 36 के बाद 18। अब देखो 66 के बाद 36 आ रहा है तो 66 कितने होते हैं 36। इसका मतलब जो डिजिट है, डिजिट को डिजिट के साथ ही मल्टीप्लाई हो रही है। जैसे 66 है तो 6 आपस में मल्टीप्लाई होके कितना आ रहा है यहाँ पे 36। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा 18 है। तो हमारा 1 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 आ गया। समझ आ गई आपको। देखो जहाँ पे 66 के बाद 36 है, हमें देखते ही पता चल गया भी ये डिजिट आपस में ही मल्टीप्लाई हो रही है। 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करा 36 और 18 है इसलिए 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब देखो इसको देखो सम को। अब 1 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 15, 15 के बाद 27। अब देखो 1 + 3 + 4 ये फर्स्ट वाली 3 डिजिट है, यदि इनको हम प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। 1 + 3 + 4 = 8। हम नेक्स्ट करके देखते हैं भी हमारा पैटर्न सही है। अब देखो 3 + 4 + 8, 3 + 4 + 8 कितने होते हैं 3 और +4 कितने हो गए 7, 7 + 8 कितने हो गए 15। अब हमने देखो पहले एक डिजिट, देखो पहले फर्स्ट वाली 3 डिजिट का प्लस करा तो 8 आ गया। अब हमने 1 छोड़ दिया, फिर अगला 3, 4 और 8 का प्लस करा 15 आ गया। अब हम 3 छोड़ देंगे, अब हम क्या करेंगे 4 + 8 + 15। अब देखो 4 + 8, 4 + 8 कितने 12, 12 + 15 कितना हो गया 27। तो हमारा यहाँ पे आ रहा है, इसलिए हमारा पैटर्न क्या है सही जा रहा है। अब हमारा जो यहाँ पे आंसर आएगा तो हम किसको प्लस करेंगे, हम 4 को छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे 8 + 15 + 27।
अब हम क्या करेंगे, 8 प्लस 50 प्लस 27, 8 प्लस 15 कितने होते हैं 23, 23 प्लस 27 कितने हो गए 50। तो हमारा आंसर क्या आ गया 50 आ गया। आप यदि सीरीज को अच्छे से देखोगे आपको सीरीज में ही पता चल जाएगा भी इसमें क्या पैटर्न लग रहा है। तो आप यदि पहले फर्स्ट 2 डिजिट पे लगा के देखोगे तो आप यदि वो अच्छे से सही जा रहा है तो हमारा क्या है सम सही है। आओ नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इस सम को देखो, इस सम में देखो 3 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 13 आ रहा है, 13 के बाद 24, 24 के बाद 41 आ रहा है। अब देखो यदि हम सीरीज को अच्छे से 1-2 बार रीड कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, देखो 3 प्लस 8 तो हम इसके नजदीक आ रहे हैं 13 के। अब 3 प्लस 8 कितना होता है 11, 11 पर जहाँ पे 13 है तो हमने +2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 13 आ गया। अब नेक्स्ट करके देखो 8 प्लस 13, 8 प्लस 13 कितने होते हैं 21। अब हमें जहाँ पे 24 है हमने +3 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 24 आ गया। अब हमें पैटर्न समझ आ रहा है, देखो नेक्स्ट करके देखते हैं 30 प्लस 24, 30 प्लस 24, 30 प्लस 24 कितने होते हैं 37, 37 प्लस 4 करा तो हमारा कितना आ गया 41 आ गया। देखो अब देखो जो हम 2 डिजिट को देखो, हमने 2 डिजिट को प्लस कर रहे हैं फिर +2 कर रहे हैं, इधर से फिर यदि हम डिजिट को प्लस कर रहे हैं तो इधर से नंबर बढ़ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा आंसर आएगा 24 प्लस 41, 24 प्लस 41 तो प्लस कितने करेंगे, हमने पहले 2 करा था फिर 3 फिर 4, अब हम क्या करेंगे +5 करेंगे। 24 प्लस 41 कितने होते हैं 65, 65 प्लस 5 कितना आ गया हमारा आंसर 70। हमारा आंसर कितना आ गया 70 आ गया। आपने देखो पहले देखना है, पहले 2-3 पे अप्लाई करके देखना है, यदि हमारा पैटर्न सही जा रहा है तो हमने फिर नेक्स्ट करना है भी हमारा सही है। अब 3 और प्लस 8 करा, हमें पता चल गया भी इसके नजदीक आ गए, हमने 2 प्लस करा, फिर हमने नेक्स्ट करके देखा 8 प्लस 13 करा हमारा 21 आ गया, हमने +3 करा, हमें पैटर्न समझ आ गया भी इसमें इधर काउंटिंग क्या है बढ़ रही है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद फिर 4 है, फिर हमारा आंसर में क्या होगा +5 कर दिया तो हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।